आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे उन्हीं ऑपरेशंस में एक और ऑपरेशन दैट इज़ मॉडिफाई द डेटा इन सिंगल लिंक लिस्ट। एक एज्यूम कर लें कि हमारे पास कुछ सीरीज़ में डेटा स्टोर है, उनमें से किसी एक वैल्यू को अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, जैसे सपोज़ इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करके अगर हमने ऐसा कोई डेटा स्टोर कर रखा है और इनमें से सपोज़ मुझे 24 के जगह पे 26 स्टोर करना था और गलती से हमसे 24 स्टोर हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये एल्गोरिदम बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए समझते हैं कि मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे और उस पॉइंटर वेरिएबल में स्टार्ट का एड्रेस स्टोर करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हर एल्गोरिदम में हम एक टेम्पररी वेरिएबल बना करके डेटा को स्टोर किया करते हैं, लेकिन इस एल्गोरिदम में हम लोग दो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। एक पॉइंटर वेरिएबल में सबसे पहले हम स्टार्ट के एड्रेस को स्टोर कर लेंगे जो स्टार्ट के पास है, और एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जो हम प्रीवियस के नोड का भी एड्रेस रखेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने डिलीशन में देखा था। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग बना करके चलेंगे, एक पॉइंटर t और एक पॉइंटर वेरिएबल और बनाएंगे हम लोग जिसका नाम रखेंगे प्रीवियस, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस प्रोग्राम को या इस लॉजिक को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट या तो डेटा होगा जिसे हम मॉडिफाई करना चाहेंगे या फिर डेटा नहीं होगा। इट मीन्स अगर जैसे हम ये मेन्यू का प्रोग्राम रन कराते हैं और सबसे पहले ही हम मॉडिफाई के लिए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा जिससे हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लॉजिकल प्रोग्राम में दो पार्ट होगा, इफ़ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ़ पार्ट जहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिसे हम मॉडिफाई कर सकें, और एल्स पार्ट में जहाँ पे डेटा अवेलेबल है और उसे हमें मॉडिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले यूज़र से हम पूछेंगे कि कौन सा डेटा स्टोर करना चाहता है और कौन सा डेटा को मॉडिफाई करना चाहता है। सपोज़ यूज़र ने अगर मेंशन किया कि रोल नंबर 24 को मॉडिफाई करना है, तो अब हमें 24 तक पहुंचना है। इट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग। तो आई होप मेरा सर्चिंग वाला लेक्चर आपने देखा होगा, अगर उसे नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लें, क्योंकि सर्चिंग में हम लोगों ने यही सीखा था कि किस तरीके से यूज़र से पूछ करके हम उस लोकेशन तक पहुंचते हैं, और जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल f दैट इज़ फ्लैग वेरिएबल यूज़ किया था, जो सबसे पहले वैल्यू 0 होता है और मिल जाने के बाद वैल्यू 1 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे उस सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बिगिन कर रहे हैं, t के पास स्टार्ट के पास जो एड्रेस है वो t वेरिएबल में आ चुका है। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक कंडीशन लगाना है, t जब तक नल ना हो जाए तब तक चले और f का वैल्यू 0 होना चाहिए। f का वैल्यू जब तक 0 हो। तो सर्चिंग में भी हम लोगों ने यही देखा था, पहले f का वैल्यू 0 सेट कर दिया था और जब f का वैल्यू 1 हो गया, इट मीन्स वो डेटा फाउंड हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ t का रोल इक्वल ch। अगर ऐसा होता है तो f का वैल्यू हम 1 कर देंगे, अदरवाइज एल्स पार्ट में क्या करेंगे। देखिए एल्स पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने डिलीशन एट मिडिल में क्या किया था, दो पॉइंटर वेरिएबल था, एक नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करता था, एक प्रीवियस एड्रेस को, ताकि हमारे पास दोनों एड्रेस है, एक जहाँ पे पहुँचना है और एक उससे पहले, कि अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन एड्रेस का इंटरचेंज करना हो तो हम कर सकें। यहाँ भी सेम वही टास्क परफॉर्म करेंगे। जैसे देखिए प्रीवियस में t के एड्रेस को रखेंगे और t इक्वल टू t को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से ये लूप हमारा चलता रहेगा, और एट द टाइम जैसे अगर f का वैल्यू 1 होता है ना, इसके लिए भी एक कंडीशन हम लोग रखेंगे। अगर f का वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे इंटर न्यू डेटा, जो भी डेटा हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, और स्कैनफ के थ्रू उस लोकेशन पे डायरेक्टली हम t के रोल वाले पार्ट में डेटा को स्टोर कर देंगे।
और इस तरीके से हमारा ये एल्गोरिदम कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इस स्यूडो कोड को इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यूज़र का रिक्वेस्ट है कि 24 को मॉडिफाई करना। चलिए टी, देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं CH24 और एक हमारे पास है पॉइंटर वेरिएबल टी, एक है प्रीवियस। टी के पास पहले नोड का एड्रेस आ चुका है। अब कंडीशन कहता है टी नॉट इक्वल्स नल। यस, टी के पास एक एड्रेस है वो नल नहीं है। और एफ़ का वैल्यू 0 है। यस, एफ़ का वैल्यू अभी 0 है। इट मीन्स लॉजिकल एंड के बेसिस पे कंडीशन ट्रू होता है, इस वाइल लूप के अंदर आता है, आइट्रेशन के अंदर। अब लूप में क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है दिए गए यूज़र के नंबर को इस नोड के रोल पार्ट से। तो इफ़ टी का रोल टी दैट इज़ 1001, इसका रोल है 12, CH दिए गए वैल्यू दैट इज़ 24 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। ये इफ़ पार्ट कंडीशन फॉल्स होता है, एल्स पार्ट में चला जाएगा। और एल्स पार्ट में देखिए क्या रख रहा है, टी पे जो एड्रेस है वो प्रीवियस में, टी पे जो एड्रेस है वो प्रीवियस में, और टी में एक इंक्रीमेंट, मतलब वो टी दूसरे नोड पे चला जाएगा। तो टी के नेक्स्ट पार्ट में 2002। फिर से देखिए लूप आता है और कंडीशन के टेस्टिंग टी नॉट इक्वल्स नल। यस, टी के पास एक एड्रेस है, टी अभी नल नहीं हुआ। एफ का वैल्यू 0। यस, दोनों कंडीशन ट्रू है, अंदर आता है। टी का रोल 2002 का रोल दैट इज 24, CH का वैल्यू 24, दोनों मैच कर दिया। यस, कंडीशन ट्रू, एफ का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है तो वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। अब ये लूप फिर से आगे बढ़ेगा, टी नॉट इक्वल्स नल। यस, टी तो नल है बट एफ का वैल्यू 1 हो चुका है, तो कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो अब देखिए टी तो 2002 के पास है। अब आगे चलते हैं, इफ एफ इक्वल 1, यस, एफ का वैल्यू 1 हो चुका था। प्रिंटफ और स्कैनफ, प्रिंटफ कहता है कि एक नया डेटा दें, मतलब पुराने डेटा को मॉडिफाई करना है। और डेटा कहाँ स्टोर करना है, टी का रोल पार्ट, टी कहाँ पे 2002, ये उसी लोकेशन पे है जहाँ पे हमें मॉडिफाई करना था। तो अगर ये टास्क, ये लॉजिकल टास्क हमने अप्लाई कर लिया तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग कह पाएंगे कि दिस इज़ द मॉडिफिकेशन या एडिटिंग ऑफ द डेटा इन द सिंगल लिंक लिस्ट। तो चलिए इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और हमारे वो जो मेन्यू पहले से डिज़ाइंड है, बहुत सारे ऑपरेशंस बने हुए हैं, उन्हीं ऑपरेशंस पे इसके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं और एक नया फंक्शन बनाते हैं। नेम ऑफ द फंक्शन इज़ मॉडिफाई, और उन्हीं के लिस्ट में कंटिन्यू करेंगे और इंसर्ट करके मॉडिफाई करके चेक करते हैं। तो चलिए चलते हैं सी प्रोग्रामिंग के एडिटर पे। तो मैंने सी का एडिटर ओपन कर लिया है और उसी प्रीवियस फाइल को मैंने ओपन फिर से किया है। और इस फाइल में आप देख रहे हैं कि सारे फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कमेंट में, मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई द एलिमेंट या डेटा इन सिंगल लिंक लिस्ट। अब इसके बाद सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि हम प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करें। तो इस बार प्रोटोटाइप फिर से वॉइड मॉडिफाई, और पैरामीटर सिंगल ही होगा, दैट इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट और डबल पॉइंटर सेमीकोलन। यह हमारा पैरामीटर हो गया। प्रोटोटाइप हमने डिज़ाइन कर लिया फंक्शंस का। नेक्स्ट टास्क ये है कि मेन्यू में हमें शो करना है। तो सबसे लास्ट में अब हम चलते हैं और 11th नंबर पे जो ऑप्शन होगा दैट इज मॉडिफाई। अब उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई टाइप करने के बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ में ऑप्शन नंबर 11 भी हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए, हाँ, यहाँ पे 11, तो ये तो था प्रिंटफ जो यूज़र को दिखेगा। अब आगे चलते हैं, कंडीशन को सेट करते हैं। तो एक और एल्स इफ कंडीशन लगा लें, जो n का वैल्यू 11 होने पे ये टास्क एग्जीक्यूट करेगा। यस, मॉडिफाई, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, जो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मॉडिफाई नाम के फंक्शंस। एम्परसेंड ऑफ स्टार्ट, आई थिंक ये लाइन आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग एम्परसेंड ऑफ स्टार्ट पैरामीटर में मेंशन करते हैं।
तो चलिए अब इसके लॉजिकल कोड को डिज़ाइन करते हैं जिससे हम इस फंक्शन को एक्सेस कर सकें। तो चलिए void modify struct student डबल पॉइंटर ऑफ st। अब इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे दो पॉइंटर वेरिएबल, struct student पॉइंटर t एंड पॉइंटर प्रीवियस। देखिए एक्चुअली इस प्रीवियस का बहुत ज़्यादा रोल प्ले तो नहीं हो रहा है, बट मैंने पॉइंटर वेरिएबल ऐड किया है क्योंकि अगर इसी मॉडिफिकेशन में मुझे और कोई लॉजिक लगाना हो तो हमारे पास एटलीस्ट दो वेरिएबल हैं जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस के एड्रेस रहेंगे, इसीलिए मैंने प्रीवियस नाम के पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ किया है। अब देखिए टी में स्टार्ट पे जो एड्रेस है वो सेट कर लिया, और उसके बाद अब हम चलेंगे आगे जिसमें हमारा प्रोग्राम दो पार्ट में स्प्लिट होगा, इफ और एल्स पार्ट में। इफ पार्ट अगर स्टार्ट पे नल है, इट मीन्स कोई एड्रेस नहीं है, तो नो रिकॉर्ड फॉर मॉडिफाई, अदरवाइज। फिर हमारा लॉजिक होगा एल्स पार्ट में कि यस एटलीस्ट अ डेटा या रिकॉर्ड जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं या नहीं। तो अब इसके बाद सबसे पहले यूज़र से पूछेंगे एल्स पार्ट में कि इंटर द नंबर या इंटर द रोल व्हाटएवर टू मॉडिफाई, कौन से वैल्यू को मॉडिफाई करना है, और उसके बाद उसे एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, दैट इज scanf %d एम्परसेंड ऑफ ch, जो ch नाम का वेरिएबल हमने बनाया है। और इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग एड्रेस से कंटिन्यू चलेंगे हम आगे की तरफ, लूप को कंटिन्यू करेंगे, और कब तक करेंगे कि जब तक t का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं हो जाता है तब तक ये कंटिन्यू करेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं सर्चिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि सर्चिंग में भी हम लोग इसी तरह से डेटा को सर्च करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें सर्च तो करना ही होगा, तो यहाँ से सर्चिंग का पूरा लॉजिक, तो जिसमें हम लोग लिखेंगे इफ ch इक्वल इक्वल t का रोल पार्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो f का वैल्यू हो जाएगा 1, और अदरवाइज चूंकि यहाँ पे देखिए एल्स पार्ट में हमने एक प्रीवियस पॉइंटर भी यूज़ किया है, वो इसलिए ताकि हमें प्रीवियस वाले नोड का भी एड्रेस मिल सके। ये अगर आप चाहते हैं तो इसे हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मेंटेन करते हैं तो आगे इसमें अगर कोई और फर्दर मॉडिफिकेशन करना हो तो ये प्रीवियस वाला नोड हमें बड़ा बेनिफिट करेगा। अदरवाइज आप इसे हटा भी सकते हैं और आप सिर्फ एक ही लाइन लिख सकते हैं t इक्वल टू t का नेक्स्ट, वो नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट को कंटिन्यू करता रहेगा। कंडीशन मैच होगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद यूजर से रिक्वेस्ट करेगा कि इंटर द न्यू नंबर या मॉडिफाइड नंबर। तो printf और scanf की अब जरूरत पड़ेगी जैसे हम लूप से बाहर आते हैं। तो चलिए आगे अब printf और scanf को लिखते हैं। और इस बार डायरेक्टली हम लोग मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग लूप से बाहर आते हैं तो अगर f का वैल्यू 1 होता है इट मीन्स हमें वो वैल्यू मिल गया जिसे मॉडिफाई करना है, और f का वैल्यू 0 ही रह जाएगा तो इट मीन्स वो नंबर जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं वो लिंक लिस्ट में है ही नहीं। तो अगर f का वैल्यू 1 होता है तो हमें ये printf वाला मैसेज मॉनिटर पे दिखेगा, दैट इज इंटर द न्यू नंबर। और इस बार हम लोग scanf डायरेक्टली t के रोल पे ही करेंगे क्योंकि उसी लोकेशन पे बाहर आया था, तो t का रोल में डायरेक्टली डेटा स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद एक मैसेज हम दे सकते हैं कि मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा सक्सेसफुली। तो ये टास्क हम इफ में करेंगे और लास्ट में एक एल्स पार्ट में भी करेंगे कि जिस रिकॉर्ड को हम मॉडिफाई करना चाहते थे वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इस तरह का एक एल्स पार्ट मेंशन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे इस फंक्शन को क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के बाद हमारा सबसे पहला टास्क होगा
कि इस प्रोग्राम को सेव करें और उसके बाद कंपाइल करें, क्योंकि आफ्टर कंपाइलेशन ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और कंपाइलेशन से हमें ये पता चल जाता है कि हमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं किया, कोई करली ब्रैकेट ओपन तो नहीं रह गया। दीज आर द सिचुएशंस। तो चलिए यहाँ पे अब एल्स पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस फंक्शन को क्लोज करते हैं और अब प्रोग्राम को सेव, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 का यूज करके कुछ डेटा स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ डेटा हमने स्टोर कर लिया। 2 से डिस्प्ले कर लें। ये 3-4 डेटा डिस्प्ले हो चुका है। अब इनमें से किसी एक डेटा को मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए, इंटर द नंबर टू मॉडिफाई। 3 को मॉडिफाई करना, नया नंबर 3-4 होना चाहिए। ऑप्शन 2 प्रेस करके देखते हैं कि मॉडिफाई हुआ है। यस, तो हमारा टास्क सक्सेस हो गया। तो चलिए अब हम ऑप्शन 3 को प्रेस